हम सब दीन दयाल में तुम सब अब पुतियार क्या की जय गजनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दी जय हम बल बल जाऊं रमैया कारने कारण कमन बोल बहुत जन्म बिछड़े थे मारो ये जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवों चिर पयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछुरे थे माधो यह जन्म तुम्हारे देखे कह रविदास आस लग जीवों चिर पयो दर्शन देखे सत्कार योग जुगो जुगो अटल गुरगति थे सुभाईमान सर्व सांझी बालता दे रहबर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित गुरु सवारे सत्संगी जनों आप बड़े भागे हो अमृतमयी वाणी का रस बिना कीर्तन बीबी सतनाम कौर जी होर आपस में बड़े ही प्यार सहित श्रवण कर रहे सी और एक होर प्रेरणादायक कि हिंदू परिवार दे विचों जन्म लैके कीर्तन की दात लैके ते सिख घराने में आके कीर्तन की सेवा निष्ठान तौर पर करते हैं। गुरबाणी के कीर्तन उपरंत खालसा सिरजना दिवस को समर्पित इस पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा सचखंड श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी गुंदी पैरस की इस धरती पे पिछले 3 दिनों तो लगातार ये दीवान सज रहे हैं जिहदे विच इतिहास की लड़ी आपां आरंभ की हुई है खालसा सिरजना दिवस को समर्पित उस इतिहास की लड़ी को अगाह तोड़न तो पहला सतगुरु पातशाह जी के चरणों के विच हाजिरी लवाइए उसे पंक्ति का गायन करके जिहड़ी असीं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी को समर्पित की है। नारायण नरपत नमस्कारै ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे 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 ऐसे गुर को बल बल जाइए 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 आप मुक्त मोहे तारे 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 साहिब जी दे इतिहास नाल सांझ पाउण तो पहला बड़े ही प्यार अते सहित रसभरी आवाज विच
फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां दे विसाखी सिरजना दिवस नाल संबंधित इतिहास विच आप जी ने पिछले दिनी इस सरवण किया है। कलगीधर पातशाह जी ने अमृत का बाटा तैयार किया। 50 प्यारियां दे हत्थां दे विच 5 चुले उन्हां दे मुख दे विच पाए। 5 चुले नेत्रां दे विच, 5 केसां दे विच गगन दमामा बचे। नाल कह दिता अज तो बाद तुसी राय, तुसी चंद, तुसी दास नहीं, सिंह हो गए। अज तो बाद तुसी मेरे सब तो प्यारे सिख हो, जिन्हां ने गुरु की खातिर शीस भेंट की। प्यारे दया सिंह जी, प्यारे धर्म सिंह जी, प्यारे हिम्मत सिंह जी, प्यारे मौकम सिंह जी, प्यारे सहब सिंह जी, नाले प्यारे हो नाले सिंह हो। अज तो बाद थोड़ा पिता गुरु गोबिंद सिंह जो 5 प्यारे अमृत संचार करते हैं, एक गल आखते हैं कि तुहाडा पिछला जन्म नाश, पिछला कर्म नाश, पिछली कुल नाश, पिछली जात पात नाश, तुहाडा नवा जन्म होया। सतगुरु के जन्म ने गवन मिटाया। तुहाडा पिता धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, तुहाडी माता माता साहिब कौर जी, जन्म स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब, वासी तुसी आनंदपुर साहिब, ते सारे सिख भैन भरा ये तुहाडे भैन भरा ने। चारे साहिबजादे ते सारे सिख ये तुहाडा परिवार ने, ये साडा धार्मिक परिवार है। इत्थे कलगीधर पातशाह जी ने कुछ हदायतां कीतियां, जिन्हां विचों 5 ककारां नाल संबंधित अज दी असीं विचार करांगे। सब तो पहली गल सतगुरु पातशाह जी ने कही कि पंजो प्यारिओ, सिर की चोटी तो लैके पैर के नाखून तक केसां की बेदबी ना करियो। केस गुरु की मोहर जे, और मोहर तो बिना सिक्का हमेशा खोटा होता है। केस तुहाडी मोहर होगी। आज वो जमाना है जिस जमाने सानू बहुत सारे सवालों का सामना करना पैंदा है कि अज के जमाने दे विच केसां की जरूरत की है, ये लोड़ की है। मनुख ने जदों जदों कुदरत दे नाल मत्था लाया, आखिर उन्हें वापस मुड़ना ही पिया। जदों जदों ने कुदरत तो बाहर जाने की कोशिश की, वापस कुदरत दे विच उन्हें आउणा ही पिया। पहला मनुख तुरदा हुंदा सी और तंदुरुस्त रहिंदा सी। उस तो बाद साइकिल आए, गड्डे आए, साइकिल आए, फिर स्कूटर आए, कारां आईयां, तुरना घट गया, मनुख बीमार पैण लग गया। आखिर डॉक्टर ने लिख के दे दिता कि तेन सैर करनी पेगी। ये तुरन का मॉडर्न नाम है, सैर है तो तुरना ही नाम। तेन तुरना पैना, तेन सैर करनी पैनी है जे तू तंदुरुस्त रहने। अज देखो 10-20 लाख की गड्डियां दे पिछे मालक दौड़े जाते हैं, गड्डियां ड्राइवर चला रहे हैं, पिछों बहते नहीं। कहने कि डॉक्टर ने मना किया गड्डी च नहीं जाना, पैदल चल के जाना। वापस आ गया ना उत्थे। मनुख ने देखा इस धरती ते रुख बड़े ने, जंगल बड़े ने, क्यों ना जंगल कट दिया, इन्नी जगह मिल जाएगी कि मैं इन्ने घर खड़े कर दियांगा, इस धरती ते कोई भी गरीब बेघरा नहीं रहेगा। मनुख ने तड़ातड़ जंगल कटे, मींह आया, पानी रुकिया नहीं, हड़ आ गए, हड़ा ने पिंडां ते पिंड तबाह कर दिते। उपजाऊ मिट्टी वो हड़ रोड़ के समुद्र दे विच रह गई। आखिर मनुख नूं अपनी गलती का एहसास होया, नहीं वो कादर जो करदा है बिल्कुल ठीक करदा है, असी गलत सां। मनुख ने जिन्हां हत्थां नाल रुख कट्टे, उन्हां हत्थां नाल फिर लिख के लैणा पिया, हर मनुख लावे रुख। कुदरत जो करदी है ठीक करदी है, सानू ही लेट समझ लगदी है।
समा आया, मनुख ने एक कैमिकल इजाद किया, उन्हें इंजेक्शन लगाया गोभी के फुल नूं, सवेर तक फुल बड़ा हो गया। कद्दू नूं इंजेक्शन लगाया, सवेर तक बड़ा फुल हो गया। बैंगन नूं इंजेक्शन लगाया, सवेर तक फुल बड़ा हो गया। खरबूजे नूं, तरबूज नूं, सब्जी नूं, फल नूं उन्हें इंजेक्शन लगाया, सवेर तक बड़ा सारा फुल हो गया। मनुख बहुत खुश होया, सारी दुनिया की भुख दूर कर देगा। हुण कोई भुखा नहीं सोएगा, इन्ना अनाज, इन्नियां सब्जियां, इन्ने फल पैदा कर देगा, इस धरती से कोई भी भुखा नहीं सोएगा। जिवें जिवें धड़ाधड़ इन्हें कैमिकल्स वाले इंजेक्शन लगाए, धड़ाधड़ फल सब्जियां पैदा कीते, ते जिन्हें जिन्हें खाते उन्हें रोग पैदा होने शुरू हो गए। आखिर मनुख को अपनी गलती का एहसास होया, नहीं कुदरत ने जो किया ठीक किया सी, जो ऑर्गेनिक फूड है, जो जैविक खाद्य पदार्थ ने, वही असली भोजन है साडा। मनुख को वापस मुड़ना पिया, नहीं नहीं जो रब ने सानू फल सब्जियां दित्तियां वही साडे शरीर लई योग ने। आज मनुख के सामने फिर एक सवाल है, इन्हां केसां दी की लोड़ है? केसां दी जरूरत की है? आज साडे कोल भावें ठोस जवाब नहीं कि साइंटिफिकली केसां दी की जरूरत है, पर आज नहीं 50 साल 100 साल बाद दुनिया ने गल मननी पैनी है, नहीं नहीं जो रब ने केस दिते ने बिल्कुल ठीक किया है, सानू ही लेट समझ लगी। जे साइंटिफिकली देखा जाए, वैसे तो साडी सिखां दे विचों कोई ऐसा साइंटिस्ट होना चाहिए जिहड़ा सारी जिंदगी केसां दी रिसर्च ते लगा दे कि केसां दी अहमियत की है। पर असीं ये काम नहीं कर रहे, ये काम दूसरे लोग कर रहे हैं, होर साइंटिस्ट कर रहे हैं। उन्होंने केसां के ऊपर बहुत सर्च की, क्योंकि आज साडे बच्चे दलील नाल साडे कोल जवाब मंगदे ने। केस शरीर का वो हिस्सा ने जिहड़ा बेटा कैरोटीन पैदा करते हैं, एक केस ही पैदा कर सकते हैं, होर कोई अंग नहीं। बेटा कैरोटीन जिहड़ा वो केवल केस पैदा करते हैं, साइंटिफिकली प्रूव है। इन्हां दा काम की है? बेटा कैरोटीन का काम की है? ये साडी त्वचा, साडी स्किन, साडी चमड़ी नूं मॉइस्चराइज करदे ने, नवी रहंदी है। दूसरा काम केसां दा की है? केसां दीयां जिहड़ियां जड़ां ने वो साडी चमड़ी नूं पकड़ के रखदियां ने, साडी चमड़ी आप मुहारे फैलदी नहीं है, खिलरदी नहीं है। केसां दीयां जड़ां उस चमड़ी नूं बन के रखदियां ने, चमड़ी नूं कस के रखदियां ने। तीसरी केसां दी की अहमियत है? केस जिहड़े ने साडे शरीर दे टैंपरेचर नूं बैलेंस रखदे ने। बैलेंस किवें रखदे ने? मान लो असीं तेज दौड़दे होईए ते दौड़दियां शरीर गर्म हो जाता है, उस शरीर के तापमान को ठंडा करने वास्ते फिर शरीर विचों पसीना निकलता है, उन्हां मुसामां दे राहीं, उन्हां केसां दे राहीं। वो पानी पसीना बाहर आके साडी चमड़ी को ठंडा कर दिंदा है, साडे शरीर का तापमान बराबर कर दिंदा है। सर्दियों च देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ठंड दे विच। उदों की हुंदा है? उदों वही केसां दी जड़ां आपस विच रगड़ के टेंपरेचर पैदा करदियां ने, ऊर्जा गर्मी पैदा करदियां ने, ताकि शरीर का टेंपरेचर बैलेंस दे विच रहे। जदों वो जड़ां आपस विच रगड़दियां ने उदों साडे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ते सब तो बड़ी कीमती गल, मैं किसी वीर को सवाल किया सी, कितना चिर हो गया तेनों केस कटदे हो? वो कहने लगा कि 40 साल हो गए। अच्छा, मैं कहा जे 40 साल सिर दे केस दाढ़ी ना कटदा होवे ते कितनी को लंबी हो जानी सी? जो रोज दे जोड़दे जाइए कहने लगा 1 किलोमीटर तो हो ही जानी सी ना। सिर दे केस जिन्ने को आज तक कट चुके हैं, दाढ़ी जिन्नी आज तक कट चुके हैं, जे मैं सारी जोड़ लवा 1 किलोमीटर तक हो जाएंगे। मैं क्या 1 नहीं तो आधा किलोमीटर मानी लेने हैं, पर साडे केस 1 किलोमीटर नहीं बढ़ते। केस एक हद ते आके रुक जाते हैं।
सिर दे केस भी ते दाढ़ी भी मुशहरे भी एक हद ते आके रुक जाते हैं, उस तो बाद बढ़ते नहीं। पर जिहड़ा कोई कटदा है ਉਹਦੇ फिर आई जाते हैं। केसां नूं पैदा करने वास्ते जिन्नी शरीर नूं एनर्जी लगती है, जिन्ने प्रोटीन लगते हैं, जिन्नी कैल्शियम लगती है, उन्नी कैल्शियम शरीर में रिलीज हो ही जाती है कटदियां हो ही जाती है। मैं उन्होंने कहा कि साडी दाढ़ी साडे केस एक हद विच आके रुक जाते हैं, पर जिहड़ा मनुख दिन रात कटदा है, रोज कटी जा रही है, जे 1 किलोमीटर तक केस चले गए ते ओदी शरीर दी कितनी एनर्जी खत्म हुई, कितने प्रोटीन गए, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स गई, कितनी कैल्शियम गई उन्होंने। क्योंकि शरीर ने एक हद तक जिन्नी शरीर को केसां दी लोड़ है उन्ने केस बना के बाकी दी एनर्जी शरीर को देनी सी, उस शरीर को देने दी बजाय वो केसां ते बनाने दे विच खर्च हो गई। पर जे किसी सिख नूं कोई पूछे कि तू क्यों केस रखे ने, ये तो साइंटिफिकली गल सी ना। कोई सिख नूं पूछे तू केस क्यों रखे ने, प्रोफेसर मोहन सिंह होरां नूं किसी ने सवाल कीता सी कि तुसीं केस क्यों रखे ने, कृपान क्यों पाई है, कड़ा 5 ककार क्यों धारण कीते ने, ते उन्होंने दलीलां नहीं सी दित्तियां। फिर उन्होंने इक्को गल कही सी, जिवें सुहागण हार शिकार करती है मेरा पति प्रसन्न हो जाए, इन्हां 5 ककारां नूं देख के मेरा गुरु गोबिंद सिंह खुश हो जाता है। इन्हां को जवाब दिता, मेरा गुरु प्रसन्न हो जाता है, अपने गुरु गोबिंद सिंह की खुशी लैण की खातर मैं 5 ककार सजा लेना वा, सीस ते दस्तार सजा लेना वा, ताकि मैनू गुरु गोबिंद सिंह की खुशी मिल जाए। ये गुरसिख सुहागण दे गहने ने, ये मेरी 5 ककारी बंदी है। मैनू नहीं पता इन्हां दा की लाभ है की लाभ नहीं, बस इन्ना पता है मेरे गुरु गोबिंद सिंह दा मैनू हुक्म है, मैं ते अपने गुरु दा हुक्म बजा रहा। मैं अपने गुरु गोबिंद सिंह नालों वध सियाणा नहीं हां, मेरा गुरु इन्ना सियाणे, मेरे गुरु ने कहा है कि इस गुरु की मोहर, मैं बस अपने गुरु के हुक्म नूं मान रहा। कई बारी जिन्हां वीरां दे केस नहीं हुंदे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बड़ी गहरी अख नाल देखते हैं कि सिख ते ਅਸੀਂ आए, सिख थोड़े ने। हालांकि कभी उस हालत में ਅਸੀਂ भी लंघे होंगे हैं, कई बार ਅਸੀਂ भी गुजरे होंगे हैं, पर ਅਸੀਂ केस रख लीए फिर दूजियां ਨੂੰ ਅਸੀਂ समझते कुछ नहीं, ये तो इंसान भी नहीं। मेरी उन्हां वीरां नाल बहुत हमदर्दी है, वो मेरे वीर ने, बड़े वीर ने, छोटे वीर ने मेरे, मैं उन्होंने भरा समझदा वां क्योंकि वो साडे परिवार का हिस्सा ने। जे केस नहीं ते नफरत किस गल दी, जे उन्हां नौजवानों दे अज केस नहीं ते ओदे दोषी वो नौजवान नहीं है, ओदे दोषी ते असीं हां। प्रचारक ने इस गल दे दोषी, लागी सिंह ने इस गल दे दोषी, ग्रंथी सिंह इस गल दे दोषी ने, और सब तो बड़ी गल गुरुद्वारियां दे प्रधान इस गल दे दोषी ने, सैकटरी खजांची इस गल दे दोषी ने। क्यों? क्योंकि प्रबंधक तबके ते प्रचारक तबके ने ठेका चुकिया होया ना, असीं दुनिया नूं प्रचार करना सीखीदा, इहदा मतलब वो अपने प्रचार विच फेल होए ने, अपने मिशन विच फेल हो गए, वो केसां दी अहमियत ही नहीं दस सके अपने बच्चियां नूं। पर इहदे विच बच्चियां दा की दोष? दूसरा दोष है माता पिता दा, जिन्हां ने अपने बच्चों को केसां की अहमियत दसी नहीं है, इस करके दूर चले गए। कदी समा सी जदों किसी गुरसिख के बच्चे के केस कटा लेने ते गुरसिख ये नहीं सी कहते हुंदे कि फलाने के बच्चे ने केस कटा लए ने, वो लफ्ज़ वरते हुंदे सी फलाने के बच्चे ने केस कतल करा लए ने। कतल माने मार देना। बच्चा सवेर स्कूल जाए, शाम घर वापस ना आए, माता पिता बेतहाशा लगते ने, परेशान हो जाते ने। पर कदी देखो उस माता पिता के दिल के ऊपर की बीतती होगी जिन्हां दा बच्चा सवेर सवेर स्कूल जाए पर मुड़ के कदी सारी जिंदगी वापस ही घर ना आए। उस मां उस पिता के दिल पे की बीतती होगी। जदों कोई गुरसिख बच्चा अपने केस कतल करांदा है, गुरु नानक दे घर चों ओदी मौत हो जाती है, कतल हो गया, मौत हो गई ओदी। ते जदों एक बार सिੱਖੀ परिवार दे काफले चों विछड़ जांदा है, मुड़ ओदा
परिवार काफिले विच आउणा बड़ा औखा हो जाता है, फिर बड़ा कठिन हो जाता है। कदी उस गुरसिख मां, उस गुरसिख दे पिता दे दिल तो पुछ के देखो, जिहदा बच्चा सिक्खी परिवार तो दूर चला गया होवे, उहदे दिल ते की बीती होएगी। इस करके कतल लफ्ज़ वरतिया, इहदा कतल हो गया। गुरु नानक दे घर च उहदी मौत हो गई। उहदा कारण माता पिता खुद दोषी ने, उन्हें दसी नहीं अहमियत। कोई नौजवान लड़का हॉस्टल दे विच गया रहने वास्ते, यूनिवर्सिटी एडमिशन लई शहर दे विच, ते रहने वास्ते उन्हें हॉस्टल दे विच रूम मिल गया, हॉस्टल दे विच रहन लग पिया। 5-6 महीने बाद वो यूनिवर्सिटी जो छुट्टियां हुई घर वापस आया, आके वो पिता को मिलिया, कहने लगा पिताजी हॉस्टल दे विच मेरे बड़े मित्र बन गए ने। पिता बहुत खुश होया, कहने लगा ठीक है, इस दुनिया ते आए मित्र पैदा करी, दुश्मन नहीं। सारी जिंदगी की सफलता इस गल ते निर्भर है, सारे दुश्मन किन्ने ने, मित्र किन्ने ने। मित्रों की गिनती बढ़नी चाहिए। पर वो लड़का कहने लगा पिताजी जेडे मेरे मित्र ने वो सारे क्लीन शेव ने, मैं उत्थे वखरी पग बन्नी होंदी है, वखरा दाड़ा लैके तुरया फिरदा होना, अजीब जिहा लगदा है। पिता समझ गया, कहने लगा मेरे बच्चे अच्छा, कहने लगा हाँ मैं वखरी जी पग लैके तुरया फिरदा होना, सारे इक्को जे ने, मैं वखरा ही दाड़ा लैके तुरया फिरदा होना, बड़ा अजीब लगदा है मैनूं अपने दोस्तां दे विच। पिता कहने लगा फिर तू की सोचिया? कहने लगा मैं सोचिया कि मैं उन्हां वर्गा ही हो जावां, इक्को जी हो जाणगे सारे, मैं उन्हां वर्गा ही हो जावां। पिता सियाणा सी बड़ा, कहने लगा ठीक है, मैं अनपढ़ हां, तू पढ़िया लिखिए, तेरी उम्र भी 18 साल तो ऊपर है, तू अपनी जिंदगी के फैसले ले सकता है, तेनू पूरा हक है अपनी जिंदगी के फैसले लेने का, मैं कौन आ तेरे फैसले च दखल देने वाला। पर किस्म का की है, अज नहीं कल, कल नहीं परसों कटा नहीं, पर एक छोटा जिहा मेरा काम कर दी, पहला फैसला तेरे हाथ है, जो करना है कर ले। पर 2 दिन ते रुक सकते हैं ना? कहने लगा हाँ 2 दिन रुक जाना, दसो काम की है। पिता ने अपनी जेब चो पैसे कट के उहदे हाथ ते रखे, नाल 2 प्रसादे बन के दिते सफर वास्ते, ऐला फरमाया सफर खर्च, ऐला रस्ते में खाने वास्ते भोजन, अमृतसर साहब धरती पे चला जा, उथे दरबार साहब चला जाई, दरबार साहब जाके सतगुरु जी नूं जाके नमस्कार करी, मत्था टेकी, मत्था टेकण तो बाद उथे पुछ नहीं कि इथे सिख म्यूजियम किथे है, अजायब घर किथे है, पुछ नहीं, एक बार अजायब घर जाके आ जा। पूछा पिताजी उथे कौन है? पिता आखदे उथे तेरे बुजुर्ग ने, तेरे बड़े वडेरे ने, उथे तेरे दादे परदादे तेनू मिलणगे, जिन्हां ने केस दिते ने, एक बार उन्हां नूं पुछाई कटावां कि ना कटावां, एक बार उन्हां तों सलाह ले ली बस, इन्हां तो मेरा काम कर दे, तेरे प्यो दादे, तेरे बुजुर्ग, तेरे बड़े वडेरे तेनू उथे सिख अजायब घर विच मिल जाणगे। एक बार जाके पूछिया जिन्हां दी दात है, जिन्हां दी बदौलत दात तेनू मिली हुई है, एक बार उन्हां तो सलाह जरूर ले ली, मैं की करां, केस कटावां कि ना कटावां, एक बार सलाह ले आया। आखदे सत बचन पिताजी कोई गल ही नहीं है। और नौजवान गया दरबार से, उन्हें दर्शन किए, दर्शन करके वो सिख अजायब घर विच चला गया, म्यूजियम दे विच। जो अजायब घर च दाखिल होया, की देखा कि बड़ी सारी तस्वीर, एक नौजवान जमीन ते बैठा हुआ है, ना जलाद खड़े ने, जलाद ने खोपड़ी के ऊपर रंदी रख के थोड़ी दे नाल खोपड़ी तोड़िया, और खोपड़ी केसा समेत हाथ च फड़ी हुई है, सीस चो खून का फुहारा निकल रहा है, पूरा शरीर खून नाल लथपथ है, देखदियां हक्का बक्का रह गया। एक आधी तस्वीर थले पढ़िया, उत्थे लिखिया सी ए ओ महान नौजवान है जिन्हें जालिमां नूं कह दिता मेरी खोपड़ी ला दिओ, मेरे केसां नूं कैंची ना लाओ। ए नौजवान है शहीद भाई तारू सिंह जी, जिन्हां ने सिੱਖੀ केसां स्वासा संग निभाई
है केस इन्ने कीमती ने, इनकी खातर खोपड़े भी लवाए जा सकते हैं, इन्हां केसां की खातर सिर भी दिते जा सकते हैं। एकदम हक्का बक्का रह गया। ये नौजवान वो है शहीद तारू सिंह जिन्हें खोपड़ी लवा ली पर केस कतल नहीं कराए, जिन्हें सिखी केसां स्वासा संग निभाही। हैरान होया, थोड़ा होर अगे तुरया, एक होर बड़ी सारी तस्वीर लगी हुई, उत्थे एक बुजुर्ग बाबा बैठा होया है जिन्हें जलाल बंद बंद कट रहे हैं, हत्थां दे टुकड़े किए जा रहे हैं। एक ही ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਤੇ ਕਟਾ ਲਏ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ है, केसां नूं बचाने के बदले शरीर के टुकड़े भी कराए जा सकते। थोड़ा होर अगे गया, की देखदा है, चरखड़ियां ते चाड़ के दो शरीरां नूं तुंबियां दी तरह उड़ाया जा रहा है। ये कौन ने? थले लिखिया सी, ये ने सिख कौम दे महान सूरमे भाई सुबेग सिंह जी, भाई शाहबाज सिंह जी, जिन्हां नूं चरखड़ी ते चाड़ के रूम दे तुंबियां दी तरह उड़ाया गया। इन्होंने मौत प्रवान कर ली पर सिखी केसां स्वासां संग निभाही, धर्म नहीं हारिया। किते देखदा सिखां दे सिर दे मुल पए ने 80-80 रुपए मुल, जिहड़ा केसां वाला सिर लेके आएगा उन्हें 80 रुपए इनाम दिता जाएगा। है केसां की एडी कीमत उस जमाने के 80 रुपए। याद रखियो, सिख दे सिर दा मुल 80 रुपए तो शुरू होया, अज 80 लाख तो टप गया। सिख दे सिर अज भी नहीं मुके, कीमत बहुत ऊपर चढ़ गई, सिर अज भी नहीं मुके। 80-80 रुपए केसां वाले सिख दे सिर की कीमत। ये वो सिर ने जिन्हां दे धड़ तो अलहदा हो गए पर सिखी केसां स्वासां संग निभाही। देखदा चला गया, अखां च हंझू आ गए, रो पिया। ये मेरे दादे परदादे ने, ये मेरे बुजुर्ग ने, ये मेरे बड़े वडेरे ने जिन्हां ने मौत प्रवान कर ली पर सिखी केसां स्वासां संग निभाही, धर्म नहीं हारिया। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। बस रोंदा आया, आंदे अपने पिता दे पैरे डिग पिया, पिता जी पहला क्यों नहीं दसिया? मेरे प्यो दादे मेरे बुजुर्ग एडे महान सन, मेरा खानदान एडा उच्चा सी, मैनू पहला क्यों नहीं दसिया कि केसां दी एडी कीमत है गुरु नानक दे घर विच? पिता आखदे पुत्र तेरा दोष नहीं, सारा दोष ही मेरा है। जे तैनूं पहला दसिया होंदा केसां दी अहमियत बारे तू ये गल करदा ही ना। ते पुत्र आखदे पिता जी सचमुच केसां दे कतल करन बारे गल करनी दूर, मैं केसां नूं कतल करन दी गल मन विच भी नहीं सी लिआउणी जे मैनूं पता होंदा केसां दी इन्नी अहमियत है। अज बहुत सारे पिता होणगे ਜਿਹੜੇ अपने बच्चे की उंगल फड़ के कहणगे आ तैनूं बाग विच घुमा लिया वा, पार्क की सैर करा लिया वा, आ तैनूं सिनेमा दिखा लिया वा। बहुत घट गुरसिख पिता होणगे ਜਿਹੜੇ अपने बच्चे की उंगल फड़ के कहण आ तैनूं गुरुद्वारे गुरबाणी का कीर्तन सुणावां, आ तैनूं गुरुद्वारे गुरबाणी की कथा इतिहास सुना के आवां, आ तैनूं तेरे वड वडेरियां दे स्थान ते लैके जाइए। बहुत घट माता पिता होणगे, बहुत घट मावां होणगियां जिहड़ियां धीआं नूं कहणगियां आ धीए चल तैनूं गुरु नानक दे घर लैके जावां, गुरु नानक दे घर आ, उत्थे देख माता भागो वर्गियां किवें पैदा होंदियां ने। बहुत घट होणगे। दूसरे दोषी माता पिता ने और नौजवान नहीं, उन्हां नाल मेरे दिलों हमदर्दी आ, मेरे वीर ने, उन्हां नूं दस्सिया ही नहीं गया केसां दी अहमियत बारे। केस गुरु की मोहर, सिखा केस गुरु की मोहर है, मोहर तो बिना जीवन खोटा होंदा है। ते केसां दे नाल सतगुरु पातशाह ने दूसरा ककार दिता कंगा, किते ये ना होवे केसां दी संभाल ही ना करे, केसां जटावां बन जाण, केस जटावां हो जाण, केसां विच बदबू पैदा हो जाए। नहीं, दोनों टाइम कंगा दी करी केसां, इन्हां नूं साफ रखी, चुस्त बन के रही, कंगा दोनों वक्त कर, पाग चुने कर बांधे,
दातन नीत करे ना दुख पावे लाभ जी। केसां विच कंघा करी सवेरे शाम ताकि तेरे केस साफ सुथरे रहन। ते कंघे दा मतलब सी सिख दी सांझ जिउंदे दे नाल है, मुर्दे नाल नहीं। जिउंदे केसां नूं सांभ के रखी अपने सीस ते, मुर्दे केसां नूं बाहर कढ दे। ते कंघे दा एक काम होर भी है, एक कंघा बाहरों सिख केसां च फेरदा सवेरे शाम, जिउंदे केसां नूं रख लैंदा, मुर्दियां नूं बाहर कढ दिंदा। सिखा इस कंघे दे कोलों एक गल होर सिख नहीं, सवेरे शाम एक कंघा होर करया कर। सिर विच ही केस ने ते सिर विच ही मत है। मत दे विच साडे विचार ने। विचार कुछ चंगे भी हुंदे ने, कुछ माड़े भी हुंदे ने। कुछ रब नाल जोड़न वाले विचार ने, कुछ रब नाल तोड़न वाले विचार ने। सिखा सवेरे शाम नितनेम दी बाणी दा कंघा भी करी, सवेरे शाम नितनेम दा पाठ करी, नितनेम दी बाणी दा कंघा करी। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੰਘਾ ਕਰਕੇ ਮੁਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਘਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੰਘੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, केसां नूं बन के अपने सिर ते दस्तार सजाई, और सवेरे भी शाम भी चुस्त बन के रहे। कंघा दोनों वक्त कर, पाग चुने कर बांधई, चुड़ के लड़ दस्तार सजाई। कदी पूछा सी नादर शाह ने जकरिया खान नूं कि आ जिहड़े सिंह ने ये अपने आप नूं बादशाह खवांदे ने? कहण लगा हाँ बादशाह ने। नादर कहने लगा फिर तो इन्हां दे घर बड़े आलीशान महल होणगे, सोने चांदी के भांडियां च भोजन करदे होणगे, घिओ दुध बदाम खांदे होणगे। जे ये सिंह खालसे बादशाह ने फिर वधिया ईरानी इराकी अरबी घोड़े होणगे। जे बादशाह ने रेशमी वस्त्र पहनदे होणगे, वधिया आधुनिक हथियार होणगे इन्हां कोल। जकरिया खान कहने लगा नहीं नहीं, आलीशान महल नहीं, ये जंगलां पहाड़ां च रहिंदे ने, इन्हां दे घर घाट असीं खोले ने। जंगलां च रहिंदे ने, पहाड़ां च रहिंदे ने, तू कहना रेशमी वस्त्र? एक कशहरा तेड़ चादर, इक्को चादर च सर्दी गर्मी हटा लैंदे ने, इन्ने कोई इन्हां दे कपड़े ने। नादर शाह तू कह रहे हैं दुध घिओ बदाम, इत्थे जंगली फल रुखां दे पत्ते खा के गुजारा करदे ने, बड़ी गरीबी है। तू अरबी ईरानी घोड़ियां की गल करदा है, कमजोर जिहा खच्चरां ने ते खच्चरां ते बह के साडे नाल लड़ी जांदे ने। तू आधुनिक हथियार कहने, इन्हां लीरां जोड़ के गातरा बनाया हुंदा है, टुट्टी जी इन्हां कोल म्यान है, पर ओहदे विच श्री साहब साम साम के रखदे ने। नादर बड़ा हैरान होया, कहने लगा जे एडी गरीबी की हालत है फिर अपने आप को बादशाह क्यों कहते हैं? कान ना कहूं कि ये राखत शहनशाह खुद ही को पाखत, फिर बादशाह क्यों कहते हैं? जकरिया खान कहने लगा सुन, ये बादशाह क्यों ने? फिड्डा जैसा खचुआ और जुलड़ू का काठी पाए, रसड़ी लगाम और रसड़ी रकाब जू। यानी ज्ञान सिंह दे एक कथन ने पंथ प्रकाश दे विच। कमजोर दियां खच्चरां ने, रस्सियां दियां लगामां ने, रस्सियां दियां रकाबां ने, टुटिया सा तेगड़ू ते लीरू म्यान जाको, गठ सठ गातरा बनाया सब साजू। लीरा दा गातरा है, टुटी हुई म्यान है, श्री साहब साम साम के रखदे ने। पाटिया सा कछड़ू, नीलड़ा सा चादरू, तेड़ कशहरा नीली चादर, सर्दी गर्मी हटा जांदे ने। पूछा फिर बादशाह क्यों कहते हैं अपने आप नूं? जे एडी गरीबी च रहिंदे ने, किस पक्षों शहनशाह ने? जकरिया खान कहने लगा सुन, जो गुरु का सिख अमृत वेले उठ के इशनान करदा है, नितनेम दा पाठ करदा है, ते जो सिर ते दस्तार सजांदा है, दस्तार सजा के आखदा है बादशाह ने सिर ते ताज सजा लिया। पाटिया सा कछड़ू, नीलड़ा सा चादरू, टुच्चू जैसा पगड़ू, बनाया सिरताज जू। नाम तो अकालड़ू सो, फिरे बुरे हालड़ू सो, लूट पूट खावणे को डाढे उस्ताद। ना अकाली है पर तेरे वर्गे लुटन वास्ते डाढे उस्ताद ने। जो सिर ते दस्तार सजा लेंदे ने, आखदे ने बादशाह ने सिर ते ताज सजा लिया है, फिर अपने आप को बादशाह तो घट नहीं समझदे।
नादर हराम होया, कहने लगे इन्हां दी बादशाह खोनी होवे, की करिए? जकरिया खान कहने लगा इन्हां दे सिर दा ताज ला दिओ, ना ताज रहेगा ना राज रहेगा। जोर ला हटे दुश्मन, फर्क शेर जोर ला हटिया, बहादुर शाह जोर ला हटिया, अहमद शाह अब्दाली ने जोर लाया सिख दी दस्तार खोलो, नादर शाह जोर ला हटिया, यहया खान, लखपत राय, जसपत राय, अब्दुस समद खान, नजीबुल दौला, मीर मन्नू, बड़े बड़े जालम जोर ला हटे, सिख दी दस्तार सिर ते ला दियो, ना सिख दे सिर ते ताज होएगा ना राज रहेगा। दुश्मन दस्तार नहीं ला सकिया, पर एक जड़ा दस्तार ला सकता है, वो कौन? सिख आप। सिखा ने आप दस्तारा ला लिया, दुश्मन की ताकत नहीं सी सिख की दस्तार ला जाता। शेरे पंजाब की मौत तो बाद जो सिख बुरशा गर्दी शुरू हुई, सिखा ने एक दूजे दी पंगा लाइया। शाह मुहम्मद ने इस गल का जिक्र किया, जंगनामा सिंघां ते फरंगियां विच पिछों बैठ सरदारां गुरमता किया, कोई अकल दा करो इलाज यारो, छेड़ बुरशियां दी साडे पेश आई, पग दाड़ियां दी रखो लाज यारो। उन्हें पग की गल की सी, मुट्ठी मिट्टी सी देश पंजाब दी, इन्हां खोल दिता अज पाज यारो। शाह मुहम्मदा मार के मरो इथे, कदी राज ना होए मोहताज यारो। पग्गां बचा लोगे, ताज बचा लोगे, राज रह जाणगे। जे ताज एक दूजे दे ला दिओगे, राज भी मुक जाणगे। और सचमुच सिख चिल्लियां दी जंग हार गए, मुदकी शहर दी जंग हार गए, आलीवाल दी जंग। उदों इको एक आस की किरण नजर आई महाराणी जिंद कौर नूं। ओ सी बेदाग ईमानदार आगू सरदार शाम सिंह जी अटारी वाला। महाराणी जिंद कौर ने चिट्ठी लिखी सी, शाम सिंह अटारी वालिया, सिख एक दूजे दी पग्गां नाल लग गए ने, देख आके इस पंथ की अगवाई तू कर, जरनैल बन। अज सिख फौजां की अगवाई करने वाला कोई आगू नहीं है। सिख मुदकी दी जंग हार गए, फेरू दी जंग हार गए, चिल्लियां दी जंग हार गए, तू आके फौज की अगवाई कर। शाम सिंह अटारी वाला लिख दे, महाराणी जिंद कौर है सिख भी हार जाते हैं, की इन्हां दी तलवार खुंडी हो गई? पहली बार सुनिया कि सिख भी हारन लग गए ने जंगा, भला सिख दी तलवार खुंडी हो गई? महाराणी जिंद कौर कहने लगी नहीं, तलवार की धार वही तिखी है। महाराणी जिंदा ने लिखी चिट्ठी, बैठ रहे की चित विच धार सिंगा, जंग फेरू मुदकी शहर वाले, आए सिंह अंग्रेजां तो हार सिंगा, कानू हार दे क्यों मेणे जग दिंदा, जिउंदी हुंदी जे अज सरकार सिंगा, तेग सिंघां दी खुंडी तां हो नहीं गई, ऐ पर अपने हो गए गद्दार सिंगा। तलवार दी धार कोई तिखी है, पर जो सिख ही सिख दी दस्तार लाण लग जाए, उदों फिर इहदी दस्तार बचा भी कोई नहीं सकदा। कानू हार दे क्यों मेरे जग दिंदा, जिउंदी हुंदी जे अज सरकार सिंगा, तेग सिंघां दी खुंडी तां हो नहीं गई, ऐ पर अपने हो गए गद्दार सिंगा। अजे वेला ही वक्त संभाल सिंगा, रुड़ी जांदी पंजाब दी शान रख ले, ढंदी दिसे रणजीत दी पग मैनू, मोए मित्र दी योद्धा आण रख ले। दुनिया दी की ताकत सी सिख दी दस्तार ला जांदा, सिख ही ला दिंदे ने। अज फ्रांस दे विच बड़ा वड्डा ये इशू है साडे सामने दस्तार दा। असी इत्थों दी गवर्नमेंट दे कोल ये मंग रख रहे हैं, मैमोरेंडम दे रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, सानू दस्तार दा हक दिता जाए। दस्तार साडा धार्मिक चिन्ह है, पर बड़ी बदकिस्मती होएगी सिख कौम दी जे फ्रांस की सरकार साडे नौजवानों का सर्वे करन लग जाए। चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे कैनेडा अमेरिका, चाहे यूरोपियन देश ते भावें भारत पंजाब, जे फ्रांस की सरकार साडे नौजवानों का सर्वे करन लग जाए तो साफ साफ कह देगी, ओ सिखो किहड़े मूंह नाल साडे कोल दस्तार दा हक मंगदे हो, अपने बच्चों को ते तुसीं दस्तार दित्ती नहीं। साडे कोल दस्तार मंग रहे हो, अपने बच्चों को दस्तार दित्ती नहीं है तुसीं, ते जिहड़े अपने बच्चों को दस्तार नहीं दे रहे, साडे कोलों की हक मंग रहे हो? उदों साडे कोल जवाब कोई नहीं होएगा। अज पंजाब की धरती खास करके किसी ईमानदार सियाणे बुजुर्ग दियां अखां ते पट्टी बन के उन्होंने
पंजाब के किसी शहर च खड़ा कर दिता जाए ते ओदी अखां तो पट्टी खोल के उन्होंने कहा जाए तू किहड़े शहर च खड़ा है, वो कहेगा मैं किसी यूपी बिहार च खड़ा हाँ। उन्होंने कहो तू गुरुआं पीरां दी नगरी पंजाब च खड़े, वो कहेगा मान ही नहीं सकता क्योंकि दस्तारा वाला तो नजर ही कोई नहीं आ रहा, तो यूपी बिहार लगता है मैनूं। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ। ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਜੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ। ਐ ਸਿੱਖਾ ਆ ਕਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ आत्मिक होर ककार देना कछहरा उच्चे सुचे आचर दे विच नहीं जत सत विच पक्का रही एका नारी जती होए पर नारी धी भैन मखाने। आत्मिक होर ककार दे दिया, ओ ककार है तेरे हाथ दा कड़ा। याद रखियो आ कड़ा जेड़ा ना जिद्दन असी कड़े दी अहमियत समझ जावांगे, दुनिया दा कोई जोशी तांत्रिक पीर मांदरी सिख कौम नूं लुट नहीं सकता। कलगीधर पातशाह का दरबार सजिया से, गुरु के सिख सजे बैठे सन नौजवान। कलगीधर पातशाह सिंहासन ते बैठे सन। एक डंकौत आया, शनि देवते का पुजारी डंकौत आया। वेदरे ब्राह्मण ने आके सतगुरु नूं हंकार नाल भर के नमस्कार कीती जिवें एहसान करना आया होवे। नमस्कार करके आखदा कलगीधर पातशाह जी नूं, सतगुरु जी तुहानूं पता है तुहाडी जिंदगी च आए दिन दुख क्यों ने, बड़े क्लेश ने, आए दिन पहाड़ी राजा नाल झगड़े लड़ाइयां जंग युद्ध, ये पता है लड़ाइयां झगड़े क्यों ने? सतगुरु पातशाह कहने लगे दसो क्यों ने? कहने लगा तुहाडे सिर ते ना शनि ग्रह कोठी पाई बैठा है, तुहाडी साड़ सती चल रही है, शनि देवती की तुहाडे ते करोपी है, तां एडे दुख क्लेश तुहाडी जिंदगी विच ने। सतगुरु हस पए, कहने लगे अच्छा साडी साड़ सती चल रही है? कहने लगे हाँ शनि की साड़ सती चल रही है। सतगुरु पातशाह कहने लगे फिर इहदा उपाय, ते उपाय ते इक्को ही है, दान। दान करना पैना। मैं ते हैरान हूं ना, अमेरिका विच नासा वाले अरबां खरबां डॉलर खर्च के सैटर्न ते जुपिटर ते आ शनि वगैरह ग्रहां के ऊपर जा रहे हैं देखने वास्ते की है की नहीं, रिसर्च करते फिरते ने। पर साडे महान ने भारत के ब्राह्मण और 100 रुपया वो झोली पाओ, वो शनि वर्गिया ग्रहां की दशा ही बदल दिंदा है। वो अरबां खरबां डॉलर खर्च के शनि तक जाने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मण को 100 रुपया दो पूरा घर ही बदल दिंदा है। शनि इस घर चों निकल के दूजे घर चला जाता है, जिवें शनि उसदा नौकर होवे। और शनि ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। शनि भी कहता है ਤੈਨੂੰ 100 रुपए मिल गए ने, चल हुक्म कर मैं किथे जावां उत्थे चला जाना वा। कलगीधर पातशाह हस पे, कहने लगे अच्छा शनि दी साडे ते साड़ सती चल रही है? कहने लगे हाँ। सतगुरु पातशाह कहने लगे ਇਹਦਾ हल, कहने लगा ਇਹਦਾ हल है ਤੁਹਾਨੂੰ दान करना पैना है शनि ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ दान देना पएगा, लोहा देना पएगा, काले मां देने पैणगे, काले छोले देने पैणगे, सरों का तेल देना पएगा। ये चीज़ां शनि का दान है। सतगुरु पातशाह कहने लगे फिर की होएगा? कहने लगे फिर की होना है? बस आ लड़ाई झगड़े क्लेश मुक जाणगे, ये दान मैं शनि तक पहुंचा दियांगा, सारियां लड़ाइयां जंगां मुक जाणगियां, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕਿਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਥਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪਲੰਗ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਇਆ ਵਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, फिर आले दुआले घेरा पा लेंदे शनि का दान करो जी। उन्होंने पूछो भी क्यों? असीं पुछदे नहीं हाँ, असीं कहना भी शनि का दान फटाफट दे दिओ, शनि किते करोपी ना कर दे साडे ते। कदी पुछ के देखो भी क्यों? वो कहणगे देखो जी शनि का दान करोगे सुख आ जाएगा, तुहाडी जिंदगी में सुख आ जाएगा, तुहाडीआं कोठियां बन जाणगीआं,
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ? ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਦਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਮਾਂਹ ਦਿੱਤੇ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਛਟਾਂ ਲੱਦੀਆਂ, ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਠੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਲੜ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਲੜ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਸਭ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, 50 ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਰਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਭਸਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਖੜੋਤਾ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਹੀ ਬੋਲਣ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੇ ਨੇ, BSc ਕਰਨ ਵਾਲੇ, MSc ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਣੇ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਮਨ ਚ ਮੁਸਕੜੀਆਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਛੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੈਂ ਫੇਲ ਆ, ਤੇਰੀ MSc ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਨਾਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਐਸਪਰੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭਸਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਲ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਸਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੀ ਤੇ ਸੀ ਭਸਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਦਾ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ, ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਗਰਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੜੇ ਬਣਾਏ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਵੇਦਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖੋਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਲੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ ਵੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ। ਸ਼ਨੀ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਕੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਜੋਤਿਸ਼ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਜੰਤਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਐ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੜੇ ਦਾ। ਉਹ ਕੜਿਆ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਮਾਂਹ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਮਾਂਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੜਿਆ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਾਲੇ ਮਾਂਹ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਖਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖੂਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੀ ਗੋਭੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਬਤਾਊ, ਕਦੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਭਿੰਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੜਿਆ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੜੇ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਧਾਗੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਤਵੀਤ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਗ ਥੇ ਦੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੜੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਕੜੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਕਾਲਾ ਨੀਲਾ ਧਾਗਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਗ ਥੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਚਾਰ ਕਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਰਸ ਕਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ